मुरादाबाद नगर निगम द्वारा बुद्ध बाजार क्षेत्र में दुकानदारों को आवंटित की गई दुकानों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार कई दुकानदारों ने अपने नाम पर आवंटित दुकानें खुद न चलाकर कई गुना अधिक किराए पर अन्य लोगों को दे दी हैं। यह मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक बुद्ध बाजार के सैकड़ों दुकानदार दशकों से मात्र 100 से 200 रुपए तक का किराया नगर निगम को देते आ रहे हैं, जबकि उन्होंने इन दुकानों को भारी रकम लेकर अन्य लोगों को किराए पर दिया है। यह न केवल नगर निगम को राजस्व हानि पहुंचाने वाला मामला है, बल्कि प्रशासनिक नियमों का भी उल्लंघन है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम की दुकानों को किराए पर देना नियमों के विरुद्ध है। जो भी इस अवैध गतिविधि में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुद्ध बाजार के इस मामले को लेकर नगर निगम की टीम जल्द ही दुकानों का निरीक्षण करेगी। यदि अवैध रूप से दुकानें किराए पर देने की पुष्टि होती है, तो संबंधित दुकानदारों का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। इस खुलासे के बाद अन्य बाजारों में भी ऐसी ही अनियमितताओं की जांच की संभावना बढ़ गई है। नगर निगम मुरादाबाद परिक्षेत्र में पिछले कई सालों से जो दुकानों का किराया है और जो इसमें इसके नामांतरण इत्यादि की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत दिनों से लंबित चल रही थी। इसी क्रम में माननीय महापौर और संबंधित जो हमारे सम्मानित पार्षदगण हैं, इनके द्वारा इस पर गहरी चिंता जताई गई थी। साथ ही प्रदेश स्तर की समीक्षाओं में माननीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निरंतर इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की जाती रही है कि जो हमारे यूजर चार्ज है, जो हमारे किराया वृद्धि है, उस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। इस क्रम में कार्यकारिणी के द्वारा और उसके क्रम में माननीय सदन के द्वारा एक जो सुसंगत नियम थे और जो एक तर्कसंगत वृद्धि हो सकती थी, उस पर माननीय महापौर जी के द्वारा अपने हस्ताक्षर से मोहर लगाई गई और इसको लागू करने के लिए हमें निर्देशित किया गया था। इस क्रम में ये भी अवगत कराना है कि दो प्रकार की यहाँ समस्याएं चल रही हैं मुरादाबाद नगर निगम परिक्षेत्र में। पहली समस्या जिन्हें शिकमी किराएदार कहते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी दर पर दुकान आवंटित हुई थी और उन्होंने उसके कई गुना कीमत में गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे को एग्रीमेंट कर दिया है। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी प्रक्रिया है और जिन लोगों ने इस तरीके का एग्रीमेंट करके अपनी दुकानें वहाँ लगा रखी हैं, उन्हें भी अवगत कराना है कि उनका कोई भी इसमें मालिकाना हक नहीं है, बल्कि इसमें टैक्स चोरी और सरकारी राजस्व की हानि का मामला बनता है। दूसरा एक विषय विरासतन दुकानदारों का बताया जा रहा है। इस क्रम में भी यह पूरी तरीके से स्पष्ट करना है कि शासनादेश पूरी तरीके से स्पष्ट है। नगर निगम किसी भी प्रकार की दुकान का बैनामा नहीं करता है। नगर निगम हमेशा लीज देता रहा है। इन दुकानों को भी लीज पर दिया गया था और उनके मालिकान की जो भी स्वाभाविक मृत्यु है या कहीं और चले जाने के क्रम में यदि उनके किसी पुत्र या पुत्री या किसी अन्य रिश्तेदार के द्वारा दुकान चलाई जा रही है, तो उस पर उनका कोई विरासतन हक नहीं माना जा सकता है। हमने इन पर रियायत देते हुए कि इन दुकानदारों को खाली न कराते हुए या नीलामी की प्रक्रिया न अपनाते हुए एक सुसंगत जो एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो सकता है, उसके आधार पर किराया वृद्धि माननीय महापौर और पार्षदों के साथ बैठकर तय की है। और हमारी सबसे यही अपील है कि मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और नगर निगम की जो नियम कानून है, उसके अंतर्गत बढ़ाए गए किराए पर अपना सहयोग प्रदान करें और इसे जल्द से जल्द जमा कराएं, क्योंकि जो वास्तविक नियम है और जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, उसके अंतर्गत नीलामी और टैक्स चोरी, साथ ही सरकारी संपत्ति से छेड़खानी का मुकदमा इस पर बनता है, जो कि हम नहीं चाहते कि हमें करना पड़े। सर, आज की तारीख में इतने 2025 में 100 रुपये 200 रुपये किराया है, आपको ना कहीं बहुत ज़्यादा कम है ये किराया? जैसा कि मैंने आपको पहले भी अवगत कराया कि इन्हीं विसंगतियों को देखते हुए माननीय महापौर और माननीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा गहरी नाराजगी लगातार व्यक्त की जा रही थी और माननीय महापौर जी की नाराजगी को देखते हुए ही कार्यकारिणी और सदन में व्यापक चर्चा के उपरांत निर्णय लिया गया कि किसी भी दुकानदार, जो कि चाहे वो शिकमी किराएदार हो, चाहे वो विरासतन दुकान का दावा करने वाला व्यक्ति हो, उसे उसके जो वर्तमान व्यवसाय है उससे बेदखल न किया जाए, बल्कि किराए को एक जो लॉजिकल किराया हो सकता है, तर्कसंगत किराया हो सकता है, और वो भी आज की तारीख में भी मार्केट दरों से हमने आधे पर इस किराया वृद्धि को रखा है, उसको किया जाए। किंतु कतिपय जो लोग हैं जो किन्हीं अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के नाते इस तरीके की बातें कर रहे हैं और नगर निगम की जो कार्यप्रणाली है या नगर निगम के जो अधिकारियों ने ये कार्रवाइयाँ की हैं, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कानून और जो नियम की जानकारी है उसको पहले प्राप्त कर लें और इसके बाद कोई निर्णय लें।